एक लंबी, सेहतमंद और बेहतरीन कारकर्दगी वाली ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब तो हम सभी देखते हैं, है ना? चाहे उम्र कोई भी हो, ये ख्वाहिश हमेशा रहती है कि जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी तौर पर अपने उरूज पर रहा जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? आज के इस दिलचस्प जायज़े में हम साइंस की एक ऐसी शानदार दरियाफ्त पर बात करेंगे जो इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकती है। हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सर्केडियन कोड कहा जाता है। ये एक ऐसा तस्वुर है जो बताता है कि हमारी रोज़मर्रा की आदत का हमारी अंदरूनी हयातियाती घड़ी के साथ हमाहंग होना आखिर क्यों इतना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफ़र का खाका कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम बेहतरीन कारकर्दगी के तज़ाद पर बात करेंगे। उसके बाद सर्केडियन रिदम को समझेंगे। फिर हम देखेंगे सर्केडियन देखभाल के 6 अहम उसूल। चौथे नंबर पर अद्वियात और इलाज के सही वक्त का जायज़ा लेंगे और आखिर में इस सर्केडियन दुनिया की तश्कील नौ पर गौर करेंगे। तो आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, बेहतरीन कारकर्दगी का तज़ाद। ज़रा इस बुनियादी मसले को समझने की कोशिश करते हैं जो इंसानी कारकर्दगी को अपने उरूज तक पहुंचने से रोकता है। बचपन में तो यही ख्वाब होता है कि हम खेलों में सबसे आगे हों। जवानी में कैरियर और ख़ानदान के लिए सेहतमंद रहना ज़रूरी लगता है। और फिर बुढ़ापे में दुनिया घूमने की ख्वाहिश होती है। लेकिन यहाँ एक अजीब सा तज़ाद है। हकीकत ये है कि अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस उरूज पर नहीं गुजार पाते। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह वो बीमारियां हैं जो वक्त के साथ साथ जिस्म में जमा होती रहती हैं। फ्लू और कोविड जैसी आम बीमारियों से लेकर ज़ियाबतीज़, कैंसर, डिप्रेशन और जोड़ों के दर्द तक। हम शायद सोचते हों कि ये मसाइल चंद ही लोगों को मुतासिर करते हैं, लेकिन ज़रा हकाइक पर नज़र डालें तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर सिर्फ अमरीका ही के आदादोशुमार देख लीजिए। वहाँ के तकरीबन 50% बालिग अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। सोचिए, आधी आबादी। ये तादाद खुद बोलती है कि यह मसला किस कदर संगीन और फैल चुका है। और सच पूछिए तो बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मज़ीद 50% बालिग अफराद या तो पहले ही ज़ियाबतीस का शिकार है या फिर उसके बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं। ये सेहत के वो मसाइल हैं जो इन बेहतरीन सालों तो छीन लेते हैं जिनमें हमें भरपूर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। और साइंस के पास अभी तक कोई ऐसी जादू की गोली नहीं आई जो रातों रात मोटापे या ज़ियाबतीस को ख़त्म कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा बुखार या दर्द के लिए कोई गोली खा ली जाती है। इससे दर्द तो शायद दब जाता है, नींद भी आ जाती है, लेकिन जो असल मसला है वो अपनी जगह वैसा ही मौजूद रहता है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि मायूस हो जाया जाए। आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सर्केडियन रिदम को समझना। सबसे अच्छी खबर यह है कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने का जो कोड है ना, वो दरअसल हमारे अपने डीएनए के अंदर ही पहले से मौजूद है। बस इसे समझने की जरूरत है। इस लंबी उम्र के कोड को सर्केडियन रिदम या हमारी अंदरूनी हयातियाती घड़ी कहा जाता है। ये किसी मशीन के टाइमर जैसा एक अंदरूनी टाइम टेबल है जो दिमाग समेत हर एक खलिए और उज़्व में फिट है। ये मास्टर प्रोग्राम ही तय करता है कि 24 घंटे के दौरान इंसानी जिस्म के 20,000 जीन्स में से किसे कब ऑन होना है और किसे ऑफ होना है। जब यह निज़ाम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म, मुदाफ़ियाती निज़ाम और डीएनए की मरम्मत का अमल अपने उरूज पर होता है और तभी हमारे अज़ा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। इस पूरे निज़ाम को एक आम सी गाड़ी की मिसाल से आसानी से समझा जा सकता है। एक गाड़ी में तकरीबन 20,000 पुर्जे होते हैं, ठीक है? अगर ड्राइविंग के कुछ महफूज असूलों पर अमल किया जाए और गाड़ी की वक्त पर सर्विस होती रहे तो वो बिना किसी मसले के 2 लाख मील से ज़्यादा चल सकती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म भी 20,000 जीन्स पर चलता है। अगर जिस्म को उसके ओनर मैनुअल यानी सर्केडियन असूलों के मुताबिक चलाया जाए तो एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है। असल खराबी तो तब शुरू होती है जब इंसान इस अंदरूनी घड़ी के बिल्कुल उलट चलना शुरू कर देता है। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, सर्केडियन देखभाल के 6 काबिल अमल उसूल। सवाल यह है कि इस अंदरूनी घड़ी को दुरुस्त रखा कैसे जाए। तहकीक से साबित शुदा ये 6 बुनियादी उसूल हमारी इस सर्केडियन गाड़ी को बेहतरीन हालत में रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिसमें नींद, सुबह का वक्फा, खाने के औकात, दिन की रोशनी, वर्जिश और सोने की तैयारी शामिल हैं। चलिए इनका एक तायराना जायज़ा लेते हैं। पहला उसूल बिल्कुल वाज़ेह है, नींद। रोज़ाना एक ही वक्त पर सोना और बिस्तर में 8 घंटे गुजारना इंतहाई ज़रूरी है। मकसद यह है कि कम से कम 7 घंटे की गहरी और पुरसुकून नींद तो ज़रूर मिले। क्यों? क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी यह सर्केडियन घड़ी ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स खारिज करती है जो दिन भर की टूट-फूट के बाद दिमाग और जिस्म की मरम्मत करते हैं। यह जिस्म का अपना रिपेयर मैकेनिज्म है। दूसरा उसूल थोड़ा मुख्तलिफ लग सकता है।
सुबह उठने के बाद फौरन कुछ खाने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि कम से कम 1 घंटे का इंतजार बेहतर है। होता यह है कि हमारे अज़ा को पूरी तरह बेदार होने में थोड़ा वक्त लगता है। सुबह के इस वक्त रात के हार्मोन्स की सतह कम हो रही होती है और दिन के हार्मोन्स वेकअप कॉल दे रहे होते हैं। 1 घंटा रुक जाने से न सिर्फ हाजमा बेहतर होता है, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बेपनाह मदद मिलती है। अब आते हैं तीसरे उसूल पर, जिसे उमूमन इंटरमिटेंट फास्टिंग या वक्त की पाबंदी के साथ खाना कहते हैं। सालिक इंस्टीट्यूट की तहकीक के मुताबिक ये सर्केडियन बढ़ोतरी का बिल्कुल मरकज़ है। सुबह का नाश्ता जिस्म की तमाम अंदरूनी घड़ियों को वक्त पर सेट कर देता है। उसूल बड़ा आसान है, नाश्ते से शुरुआत करें और दिन के तमाम खाने अगले 8 से 12 घंटे के अंदर खा लें। इसके बाद रात को 12 से 16 घंटे का फाका करें। यकीन जानिए, वज़न, ब्लड प्रेशर और इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का इससे बेहतर और ताकतवर हथियार आज तक सामने नहीं आया। चौथा उसूल तो बिल्कुल मुफ्त और आसान है, दिन की रोशनी। रोजाना कम से कम 30 मिनट घर से बाहर कुदरती रोशनी में गुजारने चाहिए। चाहे दिन कितना ही आबर आलूद क्यों ना हो, ये रोशनी एक ब्रेन बूस्टर का काम करती है। ये दिमाग की अंदरूनी घड़ी को दोबारा सेट करती है, मूड को खुशगवार बनाती है और हड्डियों की मजबूती के लिए वक्त पर जरूरी विटामिन डी फराहम करती है। 5वां असूल वर्जिश के औकात से मुताल्लिक है। 30 मिनट की तेज चहलकदमी या वर्जिश तो ज़रूरी है ही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर के बाद या शाम का है। इस वक्त हमारे पट्ठे यानी मसल्स सबसे ज़्यादा मौसर अंदाज में काम कर रहे होते हैं और चोट लगने का खतरा भी सबसे कम होता है। ख़ास तौर पर ज़ियाबतीज़ की मरीजों के लिए शाम की वर्जिश ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सुबह की निस्बत कहीं ज़्यादा मददगार साबित होती है। और आखिरी यानी छठा उसूल है जिस्म को सोने के लिए तैयार करना, जिसे हम वाइंड डाउन कहते हैं। सोने से 2 या 3 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना बंद कर देना चाहिए, ताकि सीने की जलन ना हो और आंतों की सेहत बरकरार रहे। इसके साथ ही कमरे की रोशनियां मध्यम कर देना बहुत ज़रूरी है। तेज़ रोशनी से बचने का फ़ायदा ये होता है कि जिस्म रात का मखसूस हार्मोन मेलाटोनिन ज़्यादा पैदा करता है, जो एक ऐसी पुरसुकून नींद लाता है जिससे अगली सुबह बिल्कुल तरोताज़ा होती है। चलिए अब चौथे हिस्से का रुख करते हैं, अद्वियात और इलाज का सही वक्त। तर्ज़े ज़िंदगी के इन 6 उसूलों के साथ साथ सर्केडियन रिदम का असर एक और अहम शोबे पर भी पड़ता है, और वो ये कि मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयों का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए। तहकीक ने वाज़े तौर पर साबित किया है कि अगर ब्लड प्रेशर की दवा शाम के वक्त ली जाए तो ये आम औकात के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर साबित होती है। इसी तरह जोड़ों के दर्द की दवा अगर सोने से बिल्कुल पहले ली जाए तो दर्द को मैनेज करना कहीं आसान हो जाता है। दवा वही होती है, लेकिन अंदरूनी घड़ी के मुताबिक तय किया गया सही वक्त इसके असर को कई गुना बढ़ा देता है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। साइंसदान अब ये जानते हैं कि वैक्सीन, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी और यहाँ तक कि सर्जरी का वक्त भी इंतहाई अहम होता है। अगर उनको हमारी जिस्मानी घड़ी के ऐन मुताबिक शेड्यूल किया जाए तो मरीज ना सिर्फ तेज़ी से सेहतयाब होते हैं, बल्कि उन्हें दवाइयों के मुज़िर असरात यानी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना भी बहुत कम करना पड़ता है ना हैरत अंगीज़। अब आते हैं इस जायजे के आखिरी हिस्से पर, सर्केडियन दुनिया की तश्कील नौ। अब तक हमने इनफरादी सतह पर बात की, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो वाज़े होता है कि इस जदीद सनती दुनिया को हमारी इन हयातियाती हकीकतों के मुताबिक ढालने की शदीद ज़रूरत है। पिछले 150 सालों की सनती तरक्की ने इंसान को फितरत से बहुत दूर कर दिया है। अब वक्त आ गया है सोसाइटी को रीडिज़ाइन करने का। अस्पतालों और स्कूलों की इमारतों को ऐसा बनाना होगा जो बाहर की कुदरती रोशनी और रात के अंधेरे की नकल कर सकें। रात की शिफ्ट, जो इस रिदम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसका बोझ कम करने के लिए स्मार्ट रोबोट्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। इसके अलावा स्मार्ट वॉचेज़ और ऐसी टेक्नोलॉजी आम करनी होगी जो हमारी अंदरूनी घड़ी को ट्रैक कर सके। और हाँ, अवामी पॉलिसियों के ज़रिए स्कूलों और दफातर के औकात को इंसानी जिस्म की अंदरूनी घड़ी के मुताबिक तरतीब देना होगा, ताकि पूरी सोसाइटी की कारकर्दगी बेहतर हो सके। इस सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू का निचोड़ इस शानदार इक्तिबास में छुपा है। बेहतरीन कारकर्दगी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे फैक्ट्री में बनाया गया हो। लंबी उम्र और सेहत का ये कोड दर हकीकत हमारे डीएनए में मौजूद है। हम पहले से ही उसके लिए प्रोग्राम्ड हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी रोज़मर्रा की आदतों को इस कुदरती वक्त के साथ दोबारा हम आहंग करें। तो आज के इस जायजे के इख्तिताम पर सिर्फ एक सवाल जहन में रखिए। इन तमाम असूलों को सामने रखते हुए हम सब अपने 24 घंटे के मामूल में ऐसी कौन सी एक छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं जो हमारी अंदरूनी हयातियाती घड़ी को फ़ौरन बेहतर कर सके? क्या नाश्ते का वक्त बदलना है, शाम को थोड़ी देर चलना है, या फिर सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहना है? यकीन मानिए, ये एक छोटी सी तब्दीली बेहतरीन और सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस तज्जिये में साथ देने का बेहद शुक्रिया।